हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये देखिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। 9 मार्च को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है। नए देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐसे टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में सेम आपको क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी सेम नंबर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है तो पीडीएफ में भी क्वेश्चन में 1 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 9 मार्च का सेकंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या बोला है, एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा जाता है और 1140 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दिख रहा है कि इतना में खरीदा और इतना में बेचा तो लाभ ही होगा। 1140 में 950 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 9 190। लाभ कितना हुआ 190, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है तो लाभ क्या है 190 गुना 100 हो गया। क्रय मूल्य का कितना में खरीदा था 950 में खरीदा था, तो ये 1 जीरो कर गया। ठीक, 19 25 95 5 बड़े कर गया। इसको इससे काटिए, कितना हो गया 5 दूनी 10 20, तो ये कितना मान हो गया 20%। तो इसका आंसर 20% होगा। ये तो आपका 20% नहीं आना चाहिए, 20% तो है ना ऑप्शन। देखिए 11 में 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 10 में 9 गया 1। ठीक है, था 190 है। ऑप्शन गलत दे दिए थे, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिला गया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया, इसको बात नहीं, आंसर 20% ही होगा। तो इसका आंसर डी नंबर 20% होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे क्या मतलब है, मतलब दोनों से 4 शेष बचे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, दोनों में 4 घटा दीजिए। ठीक है, इसमें भी घटा दीजिए 4, इसमें भी घटा दीजिए 4 घटा दीजिए। घटाइए, कितना हो जाएगा 1776 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 80 था, 80 में 4 76 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 2448 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2448 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या बोला है ज्ञात करने। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या जैसे बोलेगा तो समझ जाएगा आपको एचसीएफ निकालना है, और सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो समझ जाएगा आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालना है तो निकालिए इसका एचसीएफ। 1776 और 2448, एक बार में 1776 हो गया, 2 7 या 13 हो गया, कट गया। अभी 1776 हो गया। ठीक है, तो कितना 6 1800 हो जाएगा। नहीं खाएगा तो 2 बार में खिलाइएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 6 1 700, मतलब 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200 अब 1 1300, 1344 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा 2 3 4 432। फिर इसे खिलाइए, एक बार में 432, 0 4 240, फिर 4 3 इसमें खिलाइए एक बार में। कितना बच गया 2 92 बच गया। ठीक है, 92 बच गया, हाँ 92 बच गया। अब फिर 240 से खिलाइए तो 2 बार में कितना हो जाएगा 184। ठीक है, 184 कितना हो गया 6 बच गया, यहाँ तो बच गया 13 36 हो जाएगा। ठीक है, 5 56 हो गया, 56 92, एक बार में कितना हो जाएगा 56, 6 हो गया, यहाँ कितना बच गया 3 36 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, एक बार में 36 20, कहीं मिस्टेक हो रहा लगता है, इतना लंबा जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहा है, बहुत नीचे ऑप्शन दे रहा है। तो 2 7 16। ठीक है, एक बार में 672 गुना 2 2 4 7 4 1 12 12 13 13 44। ठीक है, खिलाए हैं 2 3 4, फिर एक बार में 0 4 2। ठीक है, 240 480 तो नहीं हुआ। ठीक है, एक बार में खिलाए, कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये दोनों घटाइएगा तो 2 होगा, ये 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 में से 9, 13 में से 4 9 हो जाएगा, और ये 192 होना चाहिए। 192 आया। ठीक है, 192 से आपको 240 से खिलाइए,
एक बार में 192, कितना हो गया 8, यहाँ बच गया 13, 4 हो गया 48, 48 चौके 192 होता है, तो ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ गए, ये आंसर आपका 48 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है। 15,000 में बेचा है, 2,000 का हानि हो गया, तो बोला हानि की प्रतिशत निकाले। 15,000 में बेचा, 2,000 रुपये हम जोड़ दीजिए, ठीक है, 2,000 जोड़ दीजिए, तो उसका टोटल वस्तु का कीमत कितना हो गया 17,000 हो गया, ठीक है। हानि कितना लगा, 17,000 में हानि कितना लिया 2,000, तो प्रतिशत हानि निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि क्या है 2,000 है, गुना 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य कितना में खरीदा 17,000 में, 17,000 हो जाएगा। लिख दीजिए 1 0 2 0 3 0 कट गया, तो इसका भी 3 0 ऊपर काट दीजिए, कितना हो गया 200 बटे 17 हो जाएगा, 200 बटे 17, तो 17 से भाग दीजिए, एक बार में खाएगा 17, 3 हो गया 30 हो गया, तो एक बार में फिर खाएगा 17, 13 बच गया, तो 11.13 बटे 17 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का ऑप्शन हम पहला नंबर क्वेश्चन में दिए थे। पहला नंबर क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं इसी तरह इसी का ऑप्शन देते हैं, आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन को मतलब पीछे जाके, ठीक है। इसका इसी का जो ऑप्शन उसमें हम दे दिए थे गलती से, तो इसका आंसर क्या होगा 11.13 बटे 17, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25 छात्रों की कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत 64 अंक है, ठीक है। तो यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक 54, 64 और 67 के स्थान पर गलती से 44, 46, 61 पढ़ लिया गया है, तो बड़ा सही औसत क्या है। तो पहले देख लीजिए 25 छात्रों का जो औसत कितना है 64 है, ठीक है। तो उसका कुल योग निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों गुना कर दीजिएगा, तो 25 गुना 64 कर दीजिए, तो 25 गुना 64 कीजिए, तो 64 गुना 25, 4 5 20 की 2, 4 5 30, 2 32, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। 0 0 1600, इसका कुल जो अंक हो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब 1600 होगा, अब लेकिन बोला है कि आपका होना चाहिए कितना 54 और 64 और 67 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो कितना गया, गलती से इतना लिखा गया, जो गलती लिखा है उसको घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए 44, 46, 61 घटा दीजिए। अब बटे कितना हो जाएगा, कुल संख्या कितना 25 है, क्योंकि 25 3 अंक को जोड़े हैं तो तीनों अंक को घटा भी दिए, तो कोई मतलब तो है ना, 25 का 25 ही रहा, 1600 हो जाएगा। ये दोनों को घटाइए, देखिए 4 4 8, 8 7 15, 5 बाकी रहा 1, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 17, 1 18, 185 हो जाएगा, माइनस 6 1 7, 7 4 11 के बाकी रहा 1, ठीक है। और 6 4 10, 4 14 15, 151 बटे 25, 1600 हो जाएगा। ये दोनों को घटाइए कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा बटे 25, तो 1634 बटे 25 भाग दे दीजिए, ये कितना बार में खाएगा, एक बार में खिलाइए। 1634 को भागा 25 से दीजिए, 6 बार में 150, कितना हो गया 13 हो गया, 134 हो गया, और 5 बार में 125, 9 बार बचा, पॉइंट दीजिए 90 हो गया, 3 बार में 75, 15 हो गया, 0 बैठाइए 6 बार में, तो मतलब 65.36 हो जाएगा। तो 65.36 है कहीं पे 65.36, तो आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% की दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, मतलब जो राशि है सेम राशि है, समझे, लेकिन वार्षिक भी हो रहा है छमाही भी हो रहा है और चक्रवृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो बोला चक्रवृद्धि ब्याज में का अंतर क्या है। एक बात याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर छमाही होता है, ठीक है, तो होता क्या है, दर जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है, और समय जो है वो क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो पहले वार्षिक देखते हैं, वार्षिक है, वार्षिक क्या है 12,000 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1 प्लस दर का मान क्या है, दर बटे 100 पे पावर मतलब वर्ष माइनस 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं पहले वार्षिक के अनुसार। वार्षिक तुम में कुछ बदलता नहीं है, जो समय दर एक समान है,
लिख दिए, 12,000 हो गया। काटिए 10 हो जाएगा, 10 गुना 1, 10 10 1 11, 11/10 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 12,000 हो जाएगा। अब देखिए 11 का कितना होता है, 121 होता है। 100 का 10 का कितना होता है, 100 होता है माइनस 1, ठीक है। तो 12,000 हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो 11 से 21/100 हो जाएगा, 1 0 0 कट गया, ठीक है। तो 12 गुना 21 गुना 12, तो 21 गुना 10 हो जाएगा 210। 42 जोड़ दीजिए, 21 42, 252 252, 1 0 बचा हुआ था 0, 2520। मतलब वार्षिक आधार पे जो है वार्षिक रूप से जो दर निकालेगा उसका ब्याज कितना निकलेगा, 2520 निकलेगा, ठीक है। अब बोला है अब अर्धवार्षिक आ जाइए, अर्धवार्षिक में क्या बोला, दर आधा हो जाएगा। पहले 12,000 लिख दीजिए जो मूलधन है, दर क्या आधा हो जाएगा, तो 5%, 10% तो 5% हो जाएगा। लेकिन समय देख रहे हैं 4 चौगुना 2 गुना हो जाएगा, 4 वर्ष 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए 20 हो जाएगा, 20 गुना 1, 20 अब 1 21, 21/20 पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर है तो 2 फिर 21 कर दीजिए, इसका पावर 4 का मान निकल जाएगा। 1 4 4 4 4 16 6 मकीरा 1, तो 7 16 1 17, ठीक है। 4 4 16 6 मकीरा 1, 4 16 1 17, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 4 दुनिया 8, 6 10 14, 13 14, अब ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 8 9, मतलब 19 44 81, कितना हो जाएगा, 19 44 81 बराबर 12,000 हो जाएगा। 12,000 चल रहा है, 12,000 19 44 81 बटे इसका, तो 2 पे पावर 4 का मान होता है 16, 4 पावर तो 4 जीरो भी बैठा दीजिए, माइनस 1 होगा। इसको इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटाइए 16 4 0 1 8 4 4 3 34 481 होगा, 34,481, तो 12 हो जाएगा। इसका मान कितना हो, 34,481 बटे 16, 4 जीरो है, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब 4 से काटे, 4 3 12, ठीक है। 4 चौक 16, 1 0 बचा तो 40 हो गया। इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 3, 3 गुना 3 हो जाएगा। 8 3 24 के 4 मकीरा 2, ठीक है। 8 24 के 4 मकीरा 2, 4 3 12 2 14 4 मकीरा 1, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13 3 मकीरा 1, 3 3 9 1 10, कितना हो जाएगा, अब बटे 40। तो 10 इसको काटिए, 103 443 को 10 से भागा दीजिए, 40 से भागा दीजिए, 40 दूनी 80, 3 2 23 हो जाएगा, 284, तो 6 कितना बार में खाएगा, 5 बार में 200 34, फिर 44 हो जाएगा, 344 हो जाएगा, फिर कितना बार में खाएगा, 3 फिर कितना 8 बार में, 832 320, 4 2 24 हो गया, 243 हो गया, 243 हो गया, 243, दूसरे कितना बार खाएगा, 6 छो के 40, 240, 30 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, पॉइंट 30 हो जाएगा, तो इसको पॉइंट मतलब क्या 2586 आया, ठीक है। भाग देखिए, इसका मतलब जो वार्षिक का निकला 2586 और वार्षिक का नाम 2520, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अब देखना लगभग मान रहा है तो काल पॉइंट निकालेंगे, 6 6 66, इसका मतलब अंतर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, X रुपये की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, ठीक है। जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था, ठीक है, मतलब ब्याज जो वार्षिक किया गया था, ना कि अर्धवार्षिक, ठीक है। यदि उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य इतना रुपया है तो बोला एक्स का मान निकाले। एक्स क्या है जानते हैं, मूलधन है। तो ये हो गया 1 प्लस दर का मान क्या 5% बोल रहा है, और बटे 100 कितना वर्ष, 3 वर्ष बाद कितना रुपया हो जाता है वर्तमान मूल्य, 18,522 रुपया। तो ये हो गया, तो देखना होगा, इसको इससे काटिए, 20 गुना 20 20 हो गया, 20 21 21 बटे 20 रूट पे पावर 3, ठीक है, ये हो गया।
अब 21 का जो रूट 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब क्या होता है 8000। ठीक है, एक्स ही है, बराबर कितना हो जाएगा 185, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर गौर कीजिएगा तो ये जो है ना 2 बार में कट जाएगा, इधर से 2 कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16,000, तो इसका आंसर 16,000 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला। एक गोल्फ क्लब में 90% पुरुष सरस पुरुष हैं, ठीक है, और शेष महिलाएं हैं। पुरुष की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं की औसत ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है। तो बोला क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है। मान लेते हैं पुरुष 90% है, ठीक है, टोटल 100 होता है। ठीक है, तो 90% पुरुष है, पुरुष मतलब मतलब मेन। ठीक है, 90% मतलब 90 हो गया। ठीक है, और उसका औसत कितना है, एम मतलब पुरुष का औसत क्या है 170 है, तो 170 हो गया। संख्या 90 और औसत 170। ठीक है, फिर महिला मतलब डब्लू वोमेन। ठीक है, ये हो गया। ओमेन की संख्या कितना 10, क्योंकि टोटल 100% होता है, 90% नहीं हो गया, 10% बचा, 10 हो गया। और इसका औसत कितना है, औसत ऊंचाई 165। तो अगर कुल निकालने के लिए एम मतलब मेन का मतलब पुरुष का कुल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका योग करना गुना करना होगा, तो इसका गुना कर दीजिए। 17 गुना 9 153, 2 जीरो पर गया तो 200 जीरो लिख दीजिए। फिर इसका गुना कीजिए, कितना हो गया 165 गुना 10, तो ये हो जाएगा। पुरुष का कितना हो गया, पुरुष की कुल ऊंचाई था, कुल ऊंचाई इतना हो गया। महिला मतलब ओमेन का कुल ऊंचाई इतना हो गया। तो बोला कि क्लब में सदस्यों की कुल ऊंचाई कितना है, मतलब सदस्यों की औसत ऊंचाई कितना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, पुरुष और महिला को जोड़ दीजिए। बटे के टोटल की संख्या कितना है 100, तो 100 भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िए। 153 2 जीरो और क्या है 165 जीरो। ठीक है, 0 बटे 100 0 5, ठीक है, 6 या 3 9, ठीक है, 5 1 6 और 100 ये हो गया, और 100 से भागा दीजिए, 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना 169.5 हो गया, तो इसका आंसर 169.5 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाता है। तो बोला वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। टोटल 100% होता है, 25% छूट दे दिया तो कितना परसेंट हो गया 75% हो गया। 75% बराबर कितना रुपया हो जाएगा 9510 रुपया दिया हुआ 9510। तो बोला अंकित मूल्य मतलब टोटल संख्या मतलब 100% हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा देखना होगा। तो 9510 को बटे 75 गुना 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, इसे इधर से खिलाइए, 3 तिया 9, ठीक है, और 17 तिया 51 हो गया। तो 7 28 का 8 खिला 2, 4 2 6 और 4 तिया 12, ये हो गया, जीरो बच गया तो 12,680। तो इसका आंसर 12,680 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रीता एक काम को 14 दिन में कर सकती है और गीता उसी काम को 21 दिन में कर सकती है। तो बोले रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना दिन लगेगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि 2 इंसान है, अलग अलग कार्य दिया हुआ है, तो बोला दोनों मिलकर कार्य कितना किया जाएगा। 2 इंसान रहेगा तब ये काम करना क्या है, पहला लिख देना है दिन, ठीक है, गुना दूसरा दिन लिख देना है, और दोनों मिलकर कर रहा है तो उसको दोनों को जोड़ दीजिए। ये तभी काम करेगा ये सूत्र जब 2 इंसान रहेगा, ना कि 3 इंसान। ठीक है, तो गुना 14 गुना 21 दोनों जोड़िए कितना होगा 14 अच्छे मतलब 4 1 5 35 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 दूनी 14 7 5 35। ठीक है, अब कितना होता है 21 दूनी 42, 42 बटे 5। ठीक है, तो 8 5 40, ये हो गया 2, तो मतलब 20, 8.4। तो इसका आंसर 8.4 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोला है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतना और इतना है, मतलब लंबाई L कितना दिया हुआ है 15 और चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, तो बोला ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा x मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है घनाभ का L गुना B मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। इसके बराबर कितना होता है 4200। ठीक है, तो 2 हो गया। L का मान क्या है 15 गुना 16 कर दीजिए प्लस 16 गुना x हो जाएगा प्लस x गुना 15 हो जाएगा, मान बैठा दिए बराबर 4200। इसको इससे काट दीजिए कितना हो जाएगा 2100। ठीक है,
तो इसको इससे गुना किया क्या, 16 गुना 10 160, और फिर आधा 80, मतलब 240 हो जाएगा। तो इसका 240 हो जाएगा, ठीक है। 16x हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, बराबर 2100 हो जाएगा। 15 और 16 मिला के 31 होता है, 31x हो जाएगा, बराबर ई प्लस में बराबर कुछ पार करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2100 में माइनस कर दीजिए 240, 0 6, यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया, 8 कितना 1860, ठीक है। अब इसको काटिए, ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 बार में कट गया, लेकिन 0 बच गया, 0 लिख दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 60 आ गया। तो 60 क्या है आपका, x क्या है आपका, x ऊंचाई, तो ऊंचाई बोल रहा है, तो 60 होगा आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। बोला इसका और इसका मध्यानुपाती निकालें। मध्यानुपाती मतलब क्या था जानते हैं, दोनों का गुना, रूट के अंदर दोनों का गुना, ये होता है मध्यानुपाती। तो इसको गुना कर दीजिए, इसका हो गया और ये कितना हो गया, 6 माइनस ये हो गया, ठीक है। गुना कीजिए इसको इससे, 24 रखिए, समझिएगा इसको रूट के अंदर ही है, ठीक है। इसको समझिएगा रूट के अंदर ही है, ठीक है। बाहर करते हैं 24 माइनस इसको इससे हुआ, फिर इसको इससे कीजिए, 4 तिया 12, 12√3, फिर इसको इससे कीजिए, प्लस 12√3, फिर इसको इससे कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और 3 छोतिया 18 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। लेकिन आप बोले थे नहीं टोटल रूट के अंदर है, तो ये भी रूट के अंदर है, तो रूट 6 आंसर हो जाएगा, तो रूट 6 आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर समान खर्च रहे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, कितना वृद्धि हो जाता है और अपने खपत को बराबर रखने कितना कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च बराबर रहे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें कभी कभी होगा कि कमी रहेगा, कभी वृद्धि रहेगा, जो भी रहेगा उसको लिख देना है, गुना 100 कर देना है। अगर वृद्धि रहेगा तो 100 प्लस 40 कर देना है, अगर कमी रहेगा तो 100 माइनस 40 कर देना है। ये वृद्धि बोला तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 140 हो जाएगा। 1 0 कट गया, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। ये 6 बजेगा, ये 60 होगा, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा, 4 बच गया, देखिए 40, तो 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 49, तो 28.57, तो 28.57 कहीं पे है, तो 28.60 दिया। और बात तो है लगभग में आना चाहिए, लगभग में ही है, तो इसका आंसर यही होगा। समझ गए। लगभग में तो आंसर आता ही है ना, लगभग तो इसके लगभग ही तो है ना, ये है ना, इन्हें है, यही तो लगभग में है। पॉइंट के बाद पॉइंट इतना के बाद तो 6 ही हो जाएगा, पॉइंट के लगभग है ही, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, दो संख्याओं का अनुपात इतना में दिया हुआ और इसका महत्तम समवर्तक ये है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए निकालिए कि संख्या क्या होगा। तो पहला संख्या कैसे निकाला जाता है, महत्तम गुना जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है 4, तो 6 का 24 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या निकलेगा, ठीक है, दूसरा संख्या क्या निकलेगा, महत्तम गुना अनुपात, 6 5 30 हो जाएगा। तो संख्या निकल गया, तो बोल रहा है इसका लघुत्तम निकाल दीजिए। लघुत्तम 24 और 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 से खिलाइए, 12 15, 3 से खिलाइए, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 5 20, 20 से 4 दूनी 120, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक 120 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी बराबर होता क्या है, एक और बताइए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है, समय होता है। अब चाल आपका क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय क्या है, 3 घंटा 15 मिनट, 15 को मिनट को घंटा बदलना होगा, तो 60 से भाग दे दीजिए, 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 48 गुना 3 पूर्णांक 1/4 का मतलब 4 या 12 1 13, 13/4 हो जाएगा, ठीक है। कट गया, इसको इससे काटिए, 12 चौक 48, तो 12 गुना 13, 13 गुना 10 होता है 130, अब 12 24, मतलब 13 दूनी 26, तो 156 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। समझ गए, 156 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और इतना रुपया बचा लेती है। तो टीना का वेतन क्या है, टीना का वेतन मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, खर्च कितना किया 30%, तो बचा 30% भोजन पर खर्च किया, ठीक है, खर्च करता रहा है, तो बचा कितना, बचा रहा है
तो 70% बचा तो 70/100 लिख दीजिए। ये भी 30% खर्च की, बचा कितना 70% बचा तो 70/100 लिख दीजिए। तो बचने के बाद इसका कुल संख्या कितना है 4900 है। एक जीरो कट गया, ठीक है, इधर से कटा, ठीक है, 2 जीरो बराबर में कट ही जाता है। तो 7 7 49 हो गया और ये 49, तो ये दोनों कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो 10 मतलब कहने का मतलब 10,000 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। x बराबर 10,000 हो जाएगा। 10,000 क्या हो गया बेहतर, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इतना सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r², ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान क्या होगा, आर मतलब त्रिज्या, तो ये व्यास दिया होता है, इसको 2 इसको बटे कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। फिर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। तो अब काटिए, 7 दूनी 14, 2 कर गया, ये 2 से कर गया, ठीक है। इसी 2 से इसे घटे 11, 11 दिया 33, 33 गुना 14, 4 दिया 12, 2 बगैरह 1, 4 12 13, 3 3 2 6, 462। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 462। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्या p और q इस प्रकार हैं कि p के 8%, q के 4% का योग, p के 5%, q के 7% के योग का 2/3 है। तो p और q का अनुपात निकालें। p का 8%, तो p गुना 8/100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस q का 4%, तो q का 4% 4/100 हो जाएगा। इसका योग जो है p का 5%, p गुना 5/100 हो जाएगा, प्लस q का 7%, तो q गुना 7/100 हो जाएगा। का योग का 2/3 है, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना 8p हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा। अब बटे 100 हो जाएगा अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा प्लस 7q हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा अगर लघुत्तम लेते हैं, ठीक है। अब बटे 2/3 गुना 2/3 है, 100 कट गया, ठीक है। तो इसको इससे गुना हो जाएगा, इधर वाला को इससे हो जाएगा, इसको इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको अगर इससे करेंगे तो 8 या 24p हो जाएगा, और 4 या 12q हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना होगा, सब 5 दूनी 10p हो जाएगा, 7 दूनी 14q हो जाएगा, ठीक है। तो 24p और ये 10p इधर कर दिए, ठीक है, 14q और ये प्लस इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 14p हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2q, तो p/q कर दीजिए 2/14, तो काटिए 7 1/7, तो 1 अनुपात p और q का अनुपात क्या होगा 1:7, तो आंसर 1:7 होगा। समझ गए। चलिए देखते अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 12,500 पर 5% मतलब 10%, 15% और 4% के क्रमिक छूट किसके बराबर है। करने वाले इसके बराबर क्या है, छूट किसके बराबर है, तो एक इतना दिया हुआ है का 10%, तो 10% लिख दीजिए, गुना 15%, तो 15% लिख दीजिए, 15/100 हो जाएगा, गुना 4%, तो 4% लिख दीजिए। आप देखिए 1 0 कर गया, ठीक है। इससे काटिए 3, 5 से काटें यानी 20, ठीक है। इसी से काटिए 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। 4 4 कट गया, 10 दूनी 20 कट गया, तो 5 तिया 15 बटे 2, 15/2 होगा, तो क्या हो गया। अब गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ कितना बच गया, बोला इस पर कितना छूट के बराबर है, मतलब इसके पर कितना छूट, तो मतलब 100 ये हो गया। हम ध्यान नहीं दिए को बात नहीं है, देखिए 10% छूट है, ठीक है। तो बचा कितना 90% बचा, इसमें 15% छूट है, बचा कितना 85% बचा, इसमें 4% छूट है, कितना बचा 96% बचा। 1 0 कर गया, ठीक है। अब इसे काटिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। अब इसे काटिए, कटेगा, ये काटिए जाके कितना 2 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ये कितना होगा 48 दूनी 96 हो जाएगा, क्या 45 गुना 5 225 हो जाएगा, गुना 48 45 0 में 4, 16 4 20 0 में 2 और 16 2 18,
4 5 20 की जीरो बाकी रहा 2, 4 4 दूनी 8 2 8 2 10 की जीरो बाकी रहा 1, 8 1 9, 1 1 18 10,800, 10,800 हो गया। लेकिन गौर कीजिएगा 10,800 हो गया, ठीक है। गुना आप कितना किए थे, 225 गुना 48 किए, लेकिन 85 तो बचा हुआ है, गुना 85 बटे 100 बचा हुआ है, एक दोनों कट गया, कितना बच गया 108 गुना 85, तो 108 गुना 85 कर दीजिए, 8 5 40 जीरो बचा 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 68 64 4 बचा 6, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। 0 8 11 9180, 9180 इतना रुपया निकला, लेकिन आपका टोटल था कितना 12,500। तो देखना होगा, तो घटा दीजिए 9180, 0 2 इधर कितना हो गया 3 3 3320, तो इसका आंसर 3320 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो बोला ए अकेले काम शुरू करता है तो कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। काम कितना दिन में समाप्त करना है, 15 दिन में। मतलब ए शुरू कर दिया काम, अकेले शुरू कर दिया है, ठीक है, लेकिन ए कंटिन्यू कर रहा, बाद में बी जुड़ा है, तो ए 15 दिन तो काम करेगा ही करेगा। इसका क्षमता कितना है 18 है, मतलब एक दिन का काम कितना होगा 1/18 होगा, 1/18 हो गया। लेकिन काम वो कितना दिन किया है, 15 दिन तक काम चल रहा है, 15 दिन तक काम करवे करेगा, 15 दिन का काम हो गया, ठीक है। अब बी कितना दिन काम करेगा, 15 दिन का काम है, लेकिन उसको एक्स घटा दीजिए, देखना होगा बी कितना दिन का काम किया, कितना दिन का हुआ 24 का क्षमता है, और टोटल काम कितना है 1 हो गया, ठीक है। अब इसे दोनों गुना कीजिए, इन दोनों को मतलब लघुत्तम कीजिए, इन दोनों को लघुत्तम कीजिए, कितना हो जाएगा 18 और 24, 3 से खिलाइए 6, अच्छा 6 और ये 8, ठीक है। फिर 2 से खिलाइए 3 4 4 12 दोनों 36 108, 108 होगा, 108 होगा, नहीं नहीं 4 12 2 24 3 72 72 होगा, वही तुमको लगा 72, तो 18 चौके 72, 4 आया, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 24 3 72, 3 आया, तो 15 3 5 3 15 3 45 और 3x बराबर 1, ठीक है। तो 5 दोनों जोड़ दिए कितना हो गया 105 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा बराबर 72, तो 105 ये प्लस है, दोनों माइनस हो जाएगा बराबर 3x, तो 3x बराबर क्या कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ठीक है। दोनों काटिए तो 11 हो जाएगा। कौन काम कितना दिन के बाद जाके मिलेगा, तो 11 दिन के बाद मिलेगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।